जन कैडेट कैसे हैं आप सब। मैं सोनू यादव एक बार फिर अपनी इस नई क्लासेस के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। कैडेट आज की क्लासेस में एनसीसी भर्ती रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके बीच मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो कैडेट आप इस क्लासेस के साथ जुड़ करके अपनी एनसीसी भर्ती एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। तो चलते हैं अपनी क्लास की श्रृंखला को शुरू करते हैं। कैडेट आज का मेरा प्रश्न है कि भारत में प्रमुख नृत्य क्या है और नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु का नृत्य क्या है, भरतनाट्यम। ठीक है, उसके बाद केरल का क्या है, कथकली। उसमें प्रश्न ये आता है कि केरल का प्रमुख नृत्य क्या है, केरल का प्रमुख नृत्य क्या है। तो क्या आप क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे कथकली। उसके बाद यूपी का क्या है, कथक। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है, उसके बाद एक आता है असम। असम का क्या है, राष्ट्रीय नृत्य बिहू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो प्रमुख कुछ राजवंश है जिनके बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, उसके बाद मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी वंश के कौन थे, अशोक थे। ठीक है, कौन था, अशोक इसी वंश का शासक था, तृतीय शासक था। ठीक है, उसके बाद ये पूछ देता है कि मतलब अशोक किस वंश का शासक था, अशोक किस वंश का शासक था, अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, उसके बाद मुगल वंश का संस्थापक कौन था, जहरुद्दीन बाबर। कौन था, जहरुद्दीन बाबर। ठीक है, अकबर इसी वंश के सब शासक है, अकबर है, शाहजहां है वगैरह सब इसी वंश के शासक है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। कब किया था, 1828 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था, 1896 में किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। कब शुरू हुआ था, 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ये कब शुरू हुआ था, 1773 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका असहयोग आंदोलन। ये कब शुरू हुआ था, 1921 में। खत्म कब हो गया, 1922 में। गोरखपुर के चौरा चौरी जो एक जगह है वहीं पर मतलब इसका विरोध ज्यादा होने लगा तो वहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रमुख युद्ध है उनकी जो सूची आया मैं आपको बीच रखने वाला हूं। तो देखिए ये है कि युद्ध में है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में। तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। इससे प्रमुख रिलेटेड क्वेश्चन एनसीसी एग्जाम भर्ती में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक अच्छे तरीके से देखिए जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सके और एनसीसी में अपना एक स्थान बना सके। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। किसने किया था, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, और इसी सिंधु घाटी सभ्यता में एक आता है क्वेश्चन कि विशाला स्नानागार कहाँ था, विशाला स्नानागार कहाँ था। ठीक है, तो यह क्या है, मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में था। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कुछ प्रमुख पार्क हैं जिनके बारे में मैं आपके बीच डिस्कस करने वाला हूं। तो ये है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, कान्हा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, यूपी में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में है। ओके, उसके बाद घाना पश्चिम बिहार कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद भरतपुर राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद आता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ प्रमुख नारा है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे में आ जाता है प्रश्न कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये नारा किसने बोला था। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। ठीक है, उसके बाद आराम हराम है किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, उसके बाद जय हिंद किसने कहा था, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, उसके बाद वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, उसके बाद ये हमारा देश का क्या है, राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथि है जिनको बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला क्या है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था। यहीं पे जनरल डायर जो था वहां पे क्या गोलियां चलाने का आदेश दिया था। यहाँ पर निहत्थे बहुत सारे नागरिकों की वहां पे मृत्यु हुई क्योंकि वहां पे एक विशाल सभा आयोजित की गई थी
तो वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे कुआं वगैरह भी है, अभी तक मतलब उसकी निशानियां वहाँ पर चंद जीवित हैं और लोग वहाँ पे देखने के लिए हर साल वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, अब क्या है आपका चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को यहीं पर असहयोग आंदोलन क्या हुआ, खत्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन, पहले इसका नाम क्या था? काकोरी ट्रेन कांड, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, क्योंकि कांड शब्द से कुछ अजब शब्द मतलब प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। ये कब हुआ था? 1925 में। कब? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो था वो कब शुरू हुआ था? 1857 में हुआ था। किसने शुरू किया था? तो हमारे देश के प्रथम क्रांति का बिगुल फूकने वाले बागी बलिया के श्री मंगल पांडे ने इसको शुरू किया था। ठीक है, वहीं पे इन्होंने क्या है चर्बी कारतूस वगैरह सबका विरोध किया और वहीं पे इसने क्या किया? क्रांति का बिगुल फूके। ठीक है, उसके बाद संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले आता है क्वेश्चन कि संविधान के लेखक कौन है, मतलब संविधान किसने लिखा? तो किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। ठीक है, उसके बाद संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखने में समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि भारत में कुछ सबसे बड़ा है मतलब क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको से बड़ा क्या है? ठीक है, तो उसके बारे में पहली दृष्टि में ये आता है कि भारत में सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार क्या है? तो क्या है? पीवीसी। पीवीसी का अर्थ क्या होता है? परमवीर चक्र। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पहले मिल जाता है, ये सैनिकों को मिलता है। और अगर कोई नागरिक अच्छा कार्य करता है, वीरता लायक कार्य करता है, तो उसको क्या मिलता है? अशोक चक्र मिलता है। ठीक है, तो उसको क्या भाई उसको भी बोलते हैं वो अशोक चक्र बोलते हैं। अशोक चक्र नागरिक को मिलता है और पीवीसी सैनिक को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी सुरंग क्या है भारत में? तो जवाहर सुरंग है। ठीक है, उसके बाद मस्जिद क्या है सबसे बड़ी? जामा मस्जिद है। लंबा सबसे बांध क्या है? हीराकुंड बांध है। उसके बाद सबसे बड़ा राज्य क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्या है? राजस्थान है। उसके बाद सबसे बड़ा राज्य क्या है जनसंख्या की दृष्टि से? तो यूपी है। उसके बाद सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? तो थार का मरुस्थल है। ठीक है, ये कहाँ है? रेगिस्तान में है। उसके बाद सबसे बड़ी सड़क क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। इसको किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। प्रश्न आ जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है भारत में? तो गोरखपुर में है। 1366.33 इसकी मीटर लंबाई है। ठीक है, उसके बाद सबसे ऊंचा बात क्या है? सबसे ऊंचा बात भाखड़ नांगल बांध है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो मेघालय में होती है। मेघालय मानसीराम में होती है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी लंबी नदी क्या है? गंगा है। ठीक है, उसके बाद ये भारत की सबसे पवित्र नदी भी है। ओके, अब यहाँ पे आता है कि सबसे लंबा पुल नदी पे बना हुआ भारत में कहाँ है? भारत में बना हुआ सबसे लंबा पुल नदी पे कहाँ है? तो कहाँ पे है? महात्मा गांधी सेतु नाम है उस पुल का। ये कहाँ पे है? बिहार में है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 5.2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण कुछ सीमा रेखा है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं एनसीसी भर्ती में। तो ये क्या है आपको मैं बता रहा हूं। मैकमोहन रेखा किस देश को सीमा रेखा बनाती है? मतलब किस देश के बीच में सीमा रेखा बनाती है? मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच बनाती है। ठीक है, उसके बाद डुरंड रेखा कहाँ पे बनाती है? तो पाक और अफगान। ये डुरंड रेखा पहले कहाँ थी? ये डुरंड रेखा पहले अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गए थे किसके पक्ष में चली गई? पाक के बीच में चली गई। ठीक है, अब पाक और भारत के बीच में क्या है मैं आपको नीचे बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है डुरंड रेखा किसके किसके बीच में है? पाक और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, उसके बाद मैग्नेट रेखा किसके बीच में है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। किसके बीच में है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ठीक है, उसके बाद रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? तो भारत और पाक के बीच में। ठीक है, जब ये बंटवारा हो गया
तो क्या हुआ यहाँ पे 14 अगस्त 1947 को क्या हो गया, बंटवारा हो गया। तो उसी समय मतलब यहाँ पे क्या एक एडवोकेट थे, मतलब एक वकील थे, उनका नाम था सेरिल रीड क्लिफ। इन्होंने क्या किया था, बंटवारे का जो मतलब किया था वो उस पर हस्ताक्षर किया था और उसका मतलब क्या लेखा जोखा बनाया था, ठीक है। तो उनका क्या नाम था, सेरिल रीड क्लिफ। इसीलिए क्या उसका इस रेखा का नाम क्या पड़ा, रेड क्लिफ, ठीक है। ये किसके बीच में है, भारत और पाक के बीच में है। और भारत और पाक के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई यहाँ पे आप 1965 में हुई थी, 1971 में हुई थी और 1999 में हुई थी, कारगिल युद्ध हुआ था। और ऐसे तो 2016 2017 ऐसा सीज फायर वगैरह सब चलता ही रहता है। तो उसके बाद 1962 में चीन से इसकी लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही मैं फिर आपके लिए नई वीडियो लाऊंगा एनसीसी भर्ती रिलेटेड। तो आप इस क्लास को अच्छे से पढ़िए और फिर अपने जो भी भावी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारे चैनल एनसीसी अल्फा क्लासेस बाय सोनू को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।